क्या कभी आपको लगा है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अंदर से कोई आपको रोक रहा है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपकी लाइफ में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है? अगर हाँ, तो आज की ये हिंदी ऑडियो बुक आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। आज हम बात कर रहे हैं अवेकन द मैजिक विद इन बाय जो स्विंगर की, जो सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जो आपको खुद से मिलाती है। ये कहानी है आपके अंदर छुपी उस मैजिक की जिसे आप शायद भूल चुके हैं। ये ऑडियो बुक आपको बताएगी कि सक्सेस कोई बाहरी चीज नहीं है, ये अंदर से शुरू होती है और बाहर तक फैलती है। इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है सेल्फ मास्टरी, यानी खुद पर कंट्रोल, खुद को समझना, खुद को बेहतर बनाना। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो आपकी लाइफ अपने आप बदलने लगती है। इसमें बताए गए 7 एसेंशियल वर्च्यूज जैसे पर्पस, लव, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, कंपैशन, फेथ और परसिवियरेंस आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं। पर्पस आपको डायरेक्शन देता है, लव आपको स्ट्रेंथ देता है, टॉलरेंस आपको लोगों को समझना सिखाता है, फॉरगिवनेस आपके अंदर का बोझ हल्का करता है, कंपैशन आपको इंसान बनाता है, फेथ आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है और परसिवियरेंस आपको कभी हार न मानने की ताकत देता है। ये ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि आप अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे नेगेटिव सोच को पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकते हैं, कैसे अपने गोल्स को क्लियर कर सकते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए डेली एक्शन ले सकते हैं। ये आपको ये भी समझाएगी कि लाइफ में चैलेंजेस क्यों आते हैं और उन्हें कैसे अपॉर्चुनिटीज में बदला जा सकता है। सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनते जाएं, अगर आप अपनी गलतियों से सीखें और खुद को जज करने के बजाय इंप्रूव करें, अगर आप अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू कर दें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। यही इस किताब का असली मैजिक है। ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये फील करने के लिए है। हर चैप्टर आपको एक नई सीख देगा और आपको खुद के और करीब ले जाएगा। आप पाएंगे कि जो आंसर्स आप बाहर ढूंढ रहे थे, वो हमेशा से आपके अंदर थे। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, या अगर आप सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। ये आपको मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी और सबसे जरूरी, आपको एक्शन लेने के लिए पुश करेगी। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी लाइफ बदलने के लिए रेडी हैं? क्या आप अपने अंदर की मैजिक को जगाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस सफर को हमारे साथ शुरू कीजिए। हिंदी ऑडियो बुक परिवार के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम जिंदगी बदलने वाली बातें लेकर आते हैं। हम दिल से दिल तक जुड़ते हैं और हर लिसनर इस परिवार का हिस्सा है। आप कहां से सुन रहे हैं? गांव, शहर या विदेश? हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कहानी भी इस जर्नी का हिस्सा है। चैप्टर 1, इल्यूजन। एंड व्हाट इज द नेम? परमिशन टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। क्या कभी आपको लगा है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप वहीं रुक जाते हैं जहां हमेशा से रुके हुए हैं? यह चैप्टर आपको उसी इनविजिबल दीवार से मिलवाता है जिसे हम इल्यूजन कहते हैं। यह इल्यूजन कोई बाहर की चीज नहीं है, यह आपके अपने माइंड का बनाया हुआ एक पैटर्न है जो बार बार आपको यह यकीन दिलाता है कि आप उतने कैपेबल नहीं हैं जितना आप सच में हैं। बचपन से लेकर आज तक जो बातें आपने सुनी हैं, जो डर आपने महसूस किए हैं, जो फेलियर्स आपने देखे हैं, उन्होंने मिलकर आपके अंदर एक ऐसी कहानी बना दी है जो सच नहीं है, लेकिन आपको सच लगती है। यही इल्यूजन है। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि आप अपनी सोच को ऑब्जर्व करना शुरू करें, बिना जजमेंट के देखें कि आपके अंदर कौन से बिलीव्स बार बार आपको रोकते हैं। जैसे, मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, या अभी सही समय नहीं है। जैसे ही आप इन थॉट्स को पहचानना शुरू करते हैं, आप समझने लगते हैं कि ये आपकी रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड की प्रोग्रामिंग है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन की परमिशन कोई बाहर से नहीं देता, आपको खुद को देनी पड़ती है। जब तक आप खुद को यह इजाजत नहीं देते कि आप बदल सकते हैं, तब तक कुछ भी नहीं बदलता। यह चैप्टर आपको एनकरेज करता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, छोटे छोटे स्टेप्स लें, क्योंकि हर बड़ा चेंज छोटे डिसीजन से शुरू होता है। आप अपने दिन की शुरुआत अवेयरनेस से करें, अपने थॉट्स को लिखें, अपने डर को नाम दें और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करें कि आप उनके हिसाब से नहीं, बल्कि अपने पर्पस के हिसाब से एक्शन लेंगे।
धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो दीवार आपको रोक रही थी वो असल में थी ही नहीं। ये चैप्टर आपको यह भी सिखाता है कि कंपैरिजन एक बड़ा इल्यूजन है। आप खुद को दूसरों से कंपेयर करके अपनी वैल्यू कम कर देते हैं, जबकि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं तब आप ग्रो करते हैं। ये चैप्टर एक नई शुरुआत है, जहां आप खुद को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं, जहां आप समझते हैं कि आपकी लिमिट्स फिक्स नहीं हैं, वो बदल सकती हैं। और जैसे ही ये रियलाइजेशन आता है, आप अपने अंदर एक हल्कापन महसूस करते हैं, जैसे किसी ने आपके कंधों से बोझ हटा दिया हो। यही वो मोमेंट है जहां से आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। चैप्टर 2, इन्विटेशन। एंड व्हाट इज द नेम? अवेकनिंग बिगिंस विद एक्सेप्टेंस। अब जब आपने ये समझ लिया कि आपकी कई सीमाएं सिर्फ इल्यूजन थीं, तो अगला कदम है खुद को एक इन्विटेशन देना, एक नई लाइफ के लिए, एक नए वर्जन के लिए। ये चैप्टर आपको बताता है कि अवेकनिंग किसी बड़े इवेंट से नहीं होती, ये एक सिंपल डिसीजन से शुरू होती है, खुद को एक्सेप्ट करने के डिसीजन से। हम में से बहुत लोग अपनी लाइफ से इसलिए अनहैप्पी होते हैं क्योंकि हम खुद को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम हमेशा खुद को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, बिना ये समझे कि एक्सेप्टेंस ही रियल चेंज का पहला स्टेप है। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि आप अपने पास्ट को, अपने मिस्टेक्स को, अपने फियर्स को रिजेक्ट करने के बजाय उन्हें एम्ब्रेस करें, क्योंकि वही आपकी ग्रोथ के स्टेपिंग स्टोन्स हैं। जब आप खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं, तब आप अपने अंदर एक पीस महसूस करते हैं, और यही पीस आपको आगे बढ़ने की क्लैरिटी देता है। यह चैप्टर एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है, जहां आप खुद से ऑनेस्टली बात करते हैं। आप खुद से पूछते हैं, मैं सच में क्या चाहता हूं? मैं किस चीज से डर रहा हूं? और मैं क्यों अपने आप को पीछे रोक रहा हूं? जैसे ही आप इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करते हैं, आप अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करते हैं। यह इन्विटेशन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बुलाता है, लेकिन यह प्रेशर नहीं देता। यह आपको जेंटली गाइड करता है कि आप अपनी पेस से आगे बढ़ें। यह चैप्टर यह भी सिखाता है कि ग्रैटिट्यूड अवेकनिंग का एक बहुत पावरफुल टूल है। जब आप अपनी करंट लाइफ में जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल होना शुरू करते हैं, तब आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। आपका फोकस कमी से हटकर पॉसिबिलिटीज पर चला जाता है, और यही शिफ्ट आपकी लाइफ को बदलना शुरू कर देता है। यह चैप्टर आपको यह समझाता है कि चेंज बाहर से नहीं आता, यह अंदर से आता है, और उसके लिए आपको खुद को रेडी करना पड़ता है। यह रेडीनेस एक्सेप्टेंस से आती है। जब आप खुद से लड़ना बंद करते हैं, तब आप खुद के साथ चलना शुरू करते हैं, और यही रियल अवेकनिंग है। इस चैप्टर के अंत तक आप महसूस करेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस, एक नई क्लैरिटी और एक नई उम्मीद जाग चुकी है, और अब आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करने के लिए तैयार हैं। यह इन्विटेशन आपके हाथ में है। अब यह आप पर है कि आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। चैप्टर 3, पर्पस। एंड व्हाट इज द नेम? फ्यूल फॉर लिविंग योर डेस्टिनी। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? रोज उठना, काम करना, मेहनत करना, आगे बढ़ने की कोशिश करना, लेकिन आखिर किस दिशा में? अगर इस सवाल का जवाब क्लियर नहीं है, तो जिंदगी एक लूप बन जाती है, जहां हम बिजी तो रहते हैं लेकिन फुलफिल्ड नहीं होते। यही जगह है जहां पर्पस की जरूरत होती है। यह चैप्टर आपको समझाता है कि पर्पस सिर्फ एक गोल नहीं है, बल्कि वो रीजन है जो आपकी हर एक्शन को मीनिंग देता है। पर्पस आपको सुबह उठने की वजह देता है, और मुश्किल समय में भी आपको गिरने नहीं देता। यह आपके अंदर एक ऐसी आग पैदा करता है जो आपको लगातार आगे बढ़ाती है। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि पर्पस बाहर नहीं मिलता, इसे डिस्कवर करना पड़ता है। अपने अंदर झांककर, अपने पैशंस को समझकर, अपने एक्सपीरियंसेस को जोड़कर। जब आप अपने लाइफ के मोमेंट्स को ध्यान से देखते हैं, तो आपको पैटर्न्स दिखने लगते हैं कि आपको किस काम में खुशी मिलती है, किस काम में आप टाइम भूल जाते हैं, और किस काम से आपको लगता है कि आप सच में कुछ वैल्यूएबल कर रहे हैं। यही क्लूज आपके पर्पस की तरफ इशारा करते हैं। यह चैप्टर आपको एनकरेज करता है कि आप अपने दिल की आवाज को सुने, भले ही शुरुआत में वो अनक्लियर लगे, लेकिन जैसे जैसे आप उस डायरेक्शन में छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, क्लैरिटी खुद आने लगती है। पर्पस कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, ये एक जर्नी है जो एक्शन लेने से बनती है।
ये चैप्टर आपको यह भी सिखाता है कि पर्पस के साथ जीने का मतलब परफेक्शन नहीं है। चैलेंजेस फिर भी आएंगे, डाउट्स भी आएंगे, लेकिन फर्क इतना होगा कि अब आपके पास एक स्ट्रांग रीजन होगा आगे बढ़ते रहने का। जब आपका वाई स्ट्रांग होता है तो हाउ अपने आप रास्ता बना लेता है। यह चैप्टर आपको मोटिवेट करता है कि आप अपनी लाइफ को डिफॉल्ट मोड पर न जिएं, बल्कि कॉन्शियसली डिजाइन करें। अपने डिसीजंस को अपने पर्पस के हिसाब से अलाइन करें, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या डेली हैबिट्स। जब सब कुछ पर्पस के साथ जुड़ता है तो आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है, आप फोकस्ड हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और आप अपने गोल्स के करीब तेजी से बढ़ते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आप सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे बल्कि सच में लिव कर रहे हैं। यही पर्पस का मैजिक है। यह आपको ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी की तरफ ले जाता है। चैप्टर 4, लव। एंड व्हाट इज द नेम? एम्ब्रेस योर इनर ब्यूटी। अब जब आपने अपने पर्पस की दिशा पकड़ ली है तो अगला कदम है खुद से जुड़ना, खुद को महसूस करना और खुद से प्यार करना, क्योंकि बिना सेल्फ लव के कोई भी सक्सेस अधूरी रहती है। यह चैप्टर आपको एक बहुत गहरी सच्चाई से मिलवाता है कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपका खुद के साथ है। अगर यही रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो बाकी सब कुछ फ्रेजाइल रहेगा। हम अक्सर दूसरों से वैलिडेशन ढूंढते हैं, अप्रूवल चाहते हैं, और जब वो नहीं मिलता तो हम खुद को कम समझने लगते हैं। लेकिन यह चैप्टर आपको सिखाता है कि असली कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, यह अंदर से आता है, और इसकी शुरुआत सेल्फ लव से होती है। सेल्फ लव का मतलब ईगो नहीं है, इसका मतलब है खुद को समझना, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना और अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना बिना खुद को जज किए। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो आपके अंदर एक पीस आती है और यही पीस आपको स्टेबल बनाती है। यह चैप्टर आपको एनकरेज करता है कि आप अपने इनर डायलॉग को बदलें। आप अपने आप से कैसे बात करते हैं यह बहुत मायने रखता है। अगर आप खुद को बार बार क्रिटिसाइज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा, लेकिन अगर आप खुद को सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो आप नेचुरली ग्रो करेंगे। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बने, खुद को अप्रिशिएट करें, अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें और अपने फेलियर्स को लेसन्स की तरह देखें। यह भी एक पावरफुल आइडिया देता है कि इनर ब्यूटी बाहरी अपीयरेंस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका हार्ट साफ होता है, आपकी इंटेंशंस प्योर होती हैं और आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो वो ऑटोमेटिकली लोगों को अट्रैक्ट करती है। यह चैप्टर आपको यह भी समझाता है कि सेल्फ लव सेल्फिश नहीं है, बल्कि यह जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद से भरे हुए होते हैं तभी आप दूसरों को भी सच्चा लव दे सकते हैं, वरना आप हमेशा एम्प्टी महसूस करेंगे और दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको कंप्लीट करें, जो कभी पॉसिबल नहीं होता। जब आप खुद को एम्ब्रेस करते हैं तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता है। आप ओवरथिंकिंग कम करते हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी जर्नी का आनंद लेने लगते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो रहे हैं और आप ज्यादा खुश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब आप खुद से लड़ नहीं रहे बल्कि खुद के साथ खड़े हैं। यही इस चैप्टर का एसेंस है कि आप अपनी इनर ब्यूटी को पहचानें, उसे अपनाएं और अपनी लाइफ को प्यार से भर दें, क्योंकि जहां लव होता है वहीं ग्रोथ होती है, वहीं पीस होती है और वहीं असली सक्सेस मिलती है। चैप्टर 5, टॉलरेंस। एंड व्हाट इज द नेम? लिव योर यूनिकनेस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की बात या बिहेवियर ने आपको अंदर तक डिस्टर्ब कर दिया हो और आप सोचने लगे हो कि लोग ऐसे क्यों हैं? यही जगह है जहां टॉलरेंस की जरूरत होती है। यह चैप्टर आपको एक गहरी समझ देता है कि हर इंसान अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने बिलीव्स के हिसाब से जी रहा है। कोई भी पूरी तरह सही या गलत नहीं होता। हम सब अपनी अपनी कहानी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब हम दूसरों को अपने नजरिए से जज करते हैं तब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि टॉलरेंस का मतलब सिर्फ सहन करना नहीं है, बल्कि समझना है, एक्सेप्ट करना है और रिस्पेक्ट करना है डिफरेंसेस को। जब आप ये समझ लेते हैं कि हर इंसान यूनिक है, तब आप कंपेयर करना बंद कर देते हैं और जजमेंट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये चैप्टर आपको अपने अंदर झांकने के लिए भी प्रेरित करता है, क्योंकि कई बार जो चीज हमें दूसरों में इरिटेट करती है वो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं होती है।
ये रियलाइजेशन आपको और हम्बल बनाती है और आप खुद को इंप्रूव करने लगते हैं। ये चैप्टर आपको ये भी सिखाता है कि आप अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करें। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपकी ओरिजिनलिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद को फुली एक्सेप्ट करते हैं तो आप दूसरों को भी एक्सेप्ट कर पाते हैं और रिलेशनशिप्स में एक नेचुरल हार्मनी आ जाती है। टॉलरेंस आपको पेशेंस सिखाता है, आपको सुनना सिखाता है और आपको रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सिखाता है। जब आप इस क्वालिटी को डेवलप करते हैं तो आपकी लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रेस कम हो जाता है। आप छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब नहीं होते और आपकी मेंटल पीस बनी रहती है। ये चैप्टर आपको ये भी बताता है कि ग्रोथ के लिए ओपन माइंडेड होना जरूरी है। जब आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एक्सेप्ट करते हैं तो आप नई चीजें सीखते हैं और आपका विजन ब्रॉड होता है। आप लिमिटेड थिंकिंग से बाहर निकलते हैं और लाइफ को एक बड़े कैनवस पर देखना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप ज्यादा काम हो गए हैं, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं और आपकी रिलेशनशिप्स पहले से बेहतर हो गई हैं, क्योंकि अब आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही टॉलरेंस का असली पावर है। यह आपको फ्रीडम देता है अपने तरीके से जीने की और दूसरों को उनके तरीके से जीने देने की। और इसी में एक डीप पीस छुपी होती है जो आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। चैप्टर 6, फॉरगिवनेस। एंड व्हाट इज द नेम? रिक्लेम योर इनर एनर्जी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ पुरानी बातें, कुछ लोग या कुछ सिचुएशंस आज भी आपके अंदर कहीं अटकी हुई हैं और बिना वजह आपका मूड खराब कर देती हैं? यही अनहील्ड इमोशंस आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये चैप्टर फॉरगिवनेस की पावर को डीपली एक्सप्लेन करता है। यह बताता है कि फॉरगिवनेस किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होता है। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप खुद ही उस पेन को बार बार जीते हैं और अपनी मेंटल पीस खो देते हैं। लेकिन जब आप फॉरगिव करना सीखते हैं तो आप उस बोझ को छोड़ देते हैं और अपने अंदर एक हल्कापन महसूस करते हैं। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस पेन को अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं करने देंगे। ये एक कॉन्शियस डिसीजन है खुद को फ्री करने का। यह चैप्टर आपको गाइड करता है कि आप अपने पास्ट को फेस करें, उसे डिनाई ना करें, अपने इमोशंस को समझें, उन्हें दबाएं नहीं और फिर धीरे धीरे उन्हें रिलीज करें। यह प्रोसेस आसान नहीं है, लेकिन यह बहुत पावरफुल है। जब आप फॉरगिव करते हैं तो आप अपनी लॉस्ट एनर्जी को वापस पा लेते हैं। आपका फोकस पास्ट से हटकर प्रेजेंट पर आ जाता है और आप अपनी लाइफ को नए तरीके से जीना शुरू करते हैं। यह चैप्टर आपको यह भी सिखाता है कि खुद को माफ करना उतना ही जरूरी है जितना दूसरों को माफ करना। हम अक्सर अपनी गलतियों को लेकर खुद को पनिश करते रहते हैं, गिल्ट और रिग्रेट में जीते रहते हैं। लेकिन यह चैप्टर आपको समझाता है कि हर गलती एक लेसन है और आप उससे सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। जब आप खुद को फॉरगिव करते हैं तो आपके अंदर एक नई कॉन्फिडेंस आती है। आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करते हैं। यह चैप्टर आपको एनकरेज करता है कि आप अपने दिल को साफ करें, अपने अंदर की नेगेटिविटी को छोड़ें और एक फ्रेश स्टार्ट लें। क्योंकि जब तक आप पुराने बोझ को पकड़ कर रखेंगे तब तक आप नई खुशियों को जगह नहीं दे पाएंगे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका माइंड हल्का हो गया है, आपकी एनर्जी बढ़ गई है और आप ज्यादा पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब आप पास्ट में नहीं अटके हैं बल्कि प्रेजेंट में जी रहे हैं। यही फॉरगिवनेस का असली मैजिक है। यह आपको फ्री करता है, हील करता है और आपकी लाइफ को एक नई दिशा देता है। Chapter 7, Compassion. And what is the name? Live in the authentic moment. क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी को दिल से समझते हैं, बिना जज किए, बिना कंपेयर किए, तब आपके अंदर एक अलग ही शांति पैदा होती है? यही कंपैशन की शुरुआत है। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि सच्ची स्ट्रेंथ कठोर बनने में नहीं बल्कि संवेदनशील बनने में है। हम अक्सर अपने इमोशंस को छुपाते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही दूरी हमें अंदर से खाली कर देती है। कंपैशन हमें जोड़ता है, यह हमें इंसान बनाता है। यह चैप्टर बताता है कि हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई स्ट्रगल लेकर चल रहा है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। इसलिए जब आप किसी के साथ काइंडनेस से पेश आते हैं तो आप सिर्फ उनका नहीं बल्कि अपना भी हीलिंग करते हैं। कंपैशन का मतलब सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा होना नहीं है बल्कि खुद के लिए भी जेंटल होना है।
जब आप खुद को समझते हैं, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं और खुद पर अननेसेसरी प्रेशर डालना बंद करते हैं, तब आप एक ऑथेंटिक लाइफ जीना शुरू करते हैं। ये चैप्टर आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है, क्योंकि असली कनेक्शन वही होता है जहां आप पूरी तरह मौजूद होते हैं, बिना डिस्ट्रैक्शंस के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। जब आप सच में सुनते हैं, जब आप सच में महसूस करते हैं, तब आपके रिश्ते गहरे होते हैं और आपकी लाइफ मीनिंगफुल बनती है। ये चैप्टर आपको ये भी सिखाता है कि कंपैशन वीकनेस नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल चॉइस है जो हर कोई नहीं कर पाता। जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हैं, तब आप ईगो से ऊपर उठते हैं और यही ग्रोथ का असली संकेत है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी रिएक्शंस बदल रही हैं। आप जल्दी गुस्सा नहीं होते, आप ज्यादा पेशेंट हो जाते हैं और आप सिचुएशंस को ज्यादा क्लैरिटी से देखने लगते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं। यही कंपैशन का विस्तार है जो आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करता है और आपकी लाइफ में एक डीप पीस लेकर आता है। जब आप कंपैशन के साथ जीते हैं तो आप हर मोमेंट को ऑथेंटिक तरीके से जीते हैं। आप फेक नहीं होते, आप दिखावा नहीं करते, आप बस खुद होते हैं। और यही ऑथेंटिसिटी लोगों को आपकी तरफ खींचती है, क्योंकि सच्चाई हमेशा कनेक्ट करती है। यही इस चैप्टर का एसेंस है कि आप अपने दिल को खुला रखें, खुद के लिए और दूसरों के लिए, और हर पल को पूरी सच्चाई के साथ जिएं, क्योंकि यही असली जीवन है। चैप्टर 8, फेथ। एंड व्हाट इज द नेम? क्रिएट योर ओन रेसिपी फॉर सक्सेस। क्या कभी ऐसा समय आया है जब सब कुछ अनक्लियर था, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज कह रही थी कि आगे बढ़ते रहो? यही फेथ है। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि फेथ सिर्फ किसी बाहरी चीज पर भरोसा करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के उस विश्वास को मजबूत करना है जो आपको हर मुश्किल में संभालता है। लाइफ में ऐसे मोमेंट्स जरूर आते हैं जब लॉजिक काम नहीं करता, जब प्लानिंग फेल हो जाती है और जब आपको समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। लेकिन वहीं पर फेथ आपको थामता है, यह आपको गिरने नहीं देता। यह चैप्टर आपको समझाता है कि सक्सेस का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता। हर इंसान की जर्नी अलग होती है, इसलिए आपको अपनी खुद की रेसिपी बनानी होती है, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने लेसन्स और अपनी स्ट्रेंथ्स के आधार पर। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तब आप रिस्क लेने से नहीं डरते। आप नए रास्ते बनाने की हिम्मत रखते हैं और फेलियर्स को एंड नहीं बल्कि फीडबैक की तरह देखते हैं। यह चैप्टर आपको यह भी सिखाता है कि फेथ और एक्शन साथ साथ चलते हैं। सिर्फ बिलीव करना काफी नहीं है, आपको उसके हिसाब से एक्शन भी लेना होता है। जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं और साथ में ट्रस्ट रखते हैं, तो धीरे धीरे चीजें आपके फेवर में आने लगती हैं। यह चैप्टर आपको पेशेंस सिखाता है, क्योंकि हर चीज का एक सही समय होता है और जब तक वो समय नहीं आता, तब तक फेथ आपको स्टेडी रखता है। यह आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता और आपको फोकस्ड रखता है आपके विजन पर। यह चैप्टर आपको एनकरेज करता है कि आप दूसरों की सक्सेस स्टोरी देखकर खुद को डाउट न करें, बल्कि अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करें, क्योंकि आपकी स्टोरी यूनिक है और उसका टाइमिंग भी यूनिक है। जब आप अपने पाथ पर फेथ रखते हैं, तो आप कंपैरिजन से बाहर निकलते हैं और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन रहा है। आप चैलेंजेस से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें फेस करते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि हर सिचुएशन आपको कुछ सिखाने आई है और आप उससे निकल जाएंगे। यह चैप्टर आपको एक डीप कॉन्फिडेंस देता है जो एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करता। यह अंदर से आता है और आपको हर परिस्थिति में स्टेबल रखता है। यही फेथ का असली पावर है। यह आपको अनसर्टेनिटी में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है और आपको अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी लिखने की आजादी देता है। चैप्टर 9, परसिवियरेंस। एंड व्हाट इज द नेम? टाइम इज योर ग्रेटेस्ट एलाय। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम की शुरुआत बड़े उत्साह से की, लेकिन बीच में ही रुक गए क्योंकि रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिले? यही वो जगह है जहां परसिवियरेंस की जरूरत होती है। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि असली जीत टैलेंट से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से मिलती है। बहुत बार हम इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम जल्दी थक जाते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि शायद ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन सच ये है कि हर बड़ा बदलाव समय मांगता है और समय उन्हीं का साथ देता है जो टिके रहते हैं। यह चैप्टर आपको यह समझाता है कि टाइम आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी है। अगर आप सही डायरेक्शन में लगातार काम करते रहें, तो समय के साथ आपकी छोटी छोटी कोशिशें एक बड़े परिणाम में बदल जाती हैं।
ये चैप्टर आपको इनकरेज करता है कि आप प्रोसेस पर भरोसा करें, रिजल्ट्स पर नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स हमेशा डिले होते हैं लेकिन ग्रोथ हर दिन होती है, भले ही आपको दिखाई न दे। जब आप परसिवियरेंस को अपनाते हैं तो आप फेलियर्स को अलग नजर से देखने लगते हैं। अब आप उन्हें एंड नहीं बल्कि लर्निंग मानते हैं। हर सेटबैक आपको कुछ सिखाता है और आपको और मजबूत बनाता है। ये चैप्टर आपको यह भी सिखाता है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होती है लेकिन डिसिप्लिन आपको हर दिन एक्शन लेने के लिए तैयार रखता है। चाहे आपका मूड कैसा भी हो, जब आप छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेते हैं तो आप धीरे धीरे अपने गोल्स के करीब पहुंचते हैं और यही जर्नी आपको शेप करती है। ये चैप्टर आपको पेशेंस सिखाता है, क्योंकि हर चीज अपने समय पर होती है। अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो आप उस मोमेंट को मिस कर देते हैं जब चीजें बदलने वाली होती हैं। इसलिए ये चैप्टर बार बार आपको याद दिलाता है कि रुकना नहीं है, चाहे स्पीड कम हो जाए लेकिन मूवमेंट जारी रहना चाहिए। जब आप इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप खुद में एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। आपको पता होता है कि आप हार नहीं सकते, क्योंकि आप रुकने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि जो काम पहले मुश्किल लगता था अब आसान लगने लगा है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस और परसिस्टेंस से खुद को मजबूत बना लिया है। यही परसिवियरेंस का असली मैजिक है। यह आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है और आपकी लाइफ को एक नई दिशा देता है। चैप्टर 10, रिडेम्पशन। एंड व्हाट इज द नेम? सेल्फ मास्टरी अवेकन्स। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने लाइफ में कुछ गलत फैसले लिए हैं और अब उन गलतियों का बोझ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? यही जगह है जहां रिडेम्पशन की जरूरत होती है। यह चैप्टर आपको एक नई शुरुआत का एहसास कराता है। यह बताता है कि चाहे आपने अतीत में जो भी किया हो, आप हमेशा खुद को बदल सकते हैं। आप हमेशा एक नया रास्ता चुन सकते हैं। रिडेम्पशन का मतलब है खुद को फिर से खड़ा करना, अपने पास्ट को समझना, उससे सीखना और फिर खुद को एक बेहतर इंसान में बदलना। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि गिल्ट और रिग्रेट में जीने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें सुधारने का डिसीजन लेते हैं, तब असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। यह एक पावरफुल रियलाइजेशन है कि आप अपने पास्ट से डिफाइन नहीं होते, बल्कि अपने प्रेजेंट डिसीजन से बनते हैं। यह चैप्टर आपको यह भी सिखाता है कि सेल्फ मास्टरी एक दिन में नहीं आती। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आपको बार बार खुद को इंप्रूव करना होता है। अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को कॉन्शियसली मैनेज करना होता है। जब आप खुद पर कंट्रोल पाना शुरू करते हैं, तब आपकी लाइफ धीरे धीरे स्टेबल होने लगती है। आप इंपल्सिव डिसीजंस कम लेते हैं और ज्यादा अवेयर होकर जीते हैं। यह चैप्टर आपको यह समझाता है कि रिडेम्पशन सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि ये आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी जरूरी है। जब आप खुद को हील करते हैं तो आप दूसरों के साथ भी बेहतर बिहेव करते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और आप डीपर कनेक्शंस बना पाते हैं। यह चैप्टर आपको एनकरेज करता है कि आप अपने अंदर की उस आवाज को सुने जो आपको बेहतर बनने के लिए गाइड कर रही है, और उस पर एक्शन ले, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि हर छोटा कदम आपको आपके बेस्ट वर्जन के करीब ले जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपके अंदर क्लैरिटी आ गई है, कॉन्फिडेंस आ गया है और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद से पीस में हैं। यही सेल्फ मास्टरी का अवेकनिंग है, जहां आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ लाइफ कंट्रोलिंग यू। यही इस चैप्टर का एसेंस है कि हर दिन एक नई शुरुआत है और आप हर दिन खुद को नया बना सकते हैं। बस जरूरत है एक डिसीजन की और लगातार एक्शन की। चैप्टर 11, रियूनियन। एंड व्हाट इज द नेम? रिजॉयस इन ग्रैटिट्यूड। क्या कभी आपने महसूस किया है कि बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर कहीं खालीपन रह जाता है, जैसे कुछ मिसिंग है? यही वो मोमेंट है जहां रियूनियन की जरूरत होती है। ये चैप्टर आपको खुद से दोबारा जुड़ने का रास्ता दिखाता है। ये बताता है कि असली खुशी बाहर की अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि अंदर की कनेक्शन में होती है। जब आप अपनी जर्नी को पीछे मुड़कर देखते हैं, तब आपको एहसास होता है कि हर अनुभव, हर स्ट्रगल, हर छोटी बड़ी जीत ने आपको वही बनाया है जो आप आज हैं। और यहीं से ग्रैटिट्यूड की भावना जन्म लेती है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, बल्कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जहां आप हर चीज को अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या चुनौतीपूर्ण, क्योंकि हर चीज ने आपको कुछ सिखाया है। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ जीते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाती है।
आपका फोकस कमी से हटकर अबंडेंस पर आ जाता है। आप शिकायत करना छोड़ देते हैं और सराहना करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आपका नजरिया बदलता है और वही नजरिया आपकी पूरी लाइफ को बदल देता है। ये चैप्टर आपको एनकरेज करता है कि आप अपने दिन की शुरुआत और अंत ग्रैटिट्यूड के साथ करें। अपने जीवन में जो लोग हैं, जो मौके मिले हैं, जो लेसन सीखे हैं, उन सब को दिल से एक्नॉलेज करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर एक गहरी शांति आती है और आप अपने आप से रिकनेक्ट होने लगते हैं। ये रियूनियन है अपने असली सेल्फ के साथ, जहां आप बिना किसी दिखावे के, बिना किसी डर के खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं। ये चैप्टर आपको ये भी समझाता है कि ग्रैटिट्यूड रिलेशनशिप्स को भी गहरा बनाता है। जब आप लोगों को वैल्यू करते हैं, उनकी प्रेजेंस को अप्रिशिएट करते हैं, तो कनेक्शन मजबूत होता है और ट्रस्ट बढ़ता है। आप छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीखते हैं और यही छोटी खुशियां मिलकर एक बड़ी सेटिस्फैक्शन बनाती हैं। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आप ज्यादा प्रेजेंट हो गए हैं। आप हर मोमेंट को जी रहे हैं, न कि सिर्फ गुजार रहे हैं, क्योंकि अब आप अवेयर हैं कि ये लाइफ एक गिफ्ट है और हर दिन एक अपॉर्चुनिटी है इसे बेहतर बनाने की। ये चैप्टर आपको एक ऐसी क्लैरिटी देता है जहां आप अपने पास्ट के साथ पीस बना लेते हैं, अपने प्रेजेंट को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं और फ्यूचर के लिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। यही रियूनियन का असली अर्थ है, खुद से मिलना, खुद को समझना और अपनी लाइफ को ग्रैटिट्यूड के साथ जीना। चैप्टर 12, मैजिक एंड व्हाट इज द नेम? परमिशन टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप सच में अपने बेस्ट वर्जन में जीना शुरू कर दें तो आपकी लाइफ ही नहीं बल्कि आपके आसपास की दुनिया भी बदल सकती है? यही इस अंतिम चैप्टर का मैसेज है। यह चैप्टर आपको उस मैजिक से मिलवाता है जो हमेशा से आपके अंदर था, लेकिन अब जाकर फुल्ली जाग चुका है। यह मैजिक कोई जादू नहीं है, यह आपकी अवेयरनेस, आपकी ग्रोथ और आपके एक्शंस का रिजल्ट है। जब आप अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को कॉन्शियसली चूज करते हैं, तब आप अपनी रियलिटी को शेप करते हैं। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहती। जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास के लोग भी उस चेंज को महसूस करते हैं। आपकी एनर्जी, आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस दूसरों को इंस्पायर करते हैं और धीरे धीरे एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है। यह चैप्टर आपको एनकरेज करता है कि आप अपनी जर्नी को सिर्फ पर्सनल सक्सेस तक ना रखें, बल्कि उसे मीनिंगफुल इम्पैक्ट में बदलें। आप जहां भी हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, वहीं से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। चाहे वो एक काइंड वर्ड हो, एक सही डिसीजन हो या किसी की मदद करना हो, हर छोटा एक्शन मैटर करता है। यह चैप्टर आपको यह भी समझाता है कि मैजिक कंसिस्टेंसी में है। जब आप रोज अपने वैल्यूज के साथ अलाइंड होकर जीते हैं, तब आपका कैरेक्टर मजबूत होता है और आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। आप रोल मॉडल बनते हैं बिना कोशिश किए, क्योंकि आपकी ऑथेंटिसिटी लोगों को कनेक्ट करती है। यह चैप्टर आपको रिमाइंड करता है कि फियर हमेशा रहेगा, डाउट्स भी आएंगे, लेकिन अब आपके पास टूल्स हैं, अवेयरनेस है, फेथ है, परसीवरेंस है और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ मास्टरी है, जो आपको हर सिचुएशन में स्टेबल रखती है। जब आप इस लेवल पर पहुंचते हैं तो आप लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसके साथ फ्लो में रहते हैं। आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं और हर एक्सपीरियंस को ग्रोथ में बदल देते हैं। यही असली मैजिक है। यह चैप्टर आपको परमिशन देता है कि आप बड़ा सोचें, खुलकर जिएं और अपनी लिमिट्स को तोड़ते रहें, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप केपेबल हैं और आपकी जर्नी का एंड नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस एवोल्यूशन है, जहां हर दिन आप थोड़ा और बेहतर बनते हैं और अपनी लाइट से दुनिया को रोशन करते हैं। यही इस चैप्टर का एसेंस है कि असली मैजिक आपके अंदर है और जब आप उसे जीना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। अब एक पल के लिए रुककर अपने अंदर झांकिए। क्या आपको महसूस हो रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे? आपके सोचने का तरीका बदल रहा है। आपके अंदर एक नई क्लैरिटी, एक नई शांति और एक नई उम्मीद जन्म ले रही है। यही इस पूरी जर्नी का असली असर है। यह कोई जल्दी खत्म होने वाली मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ये गहरा बदलाव है जो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ को रीशेप करता है। आपने जाना कि आपकी लिमिट सिर्फ इल्यूजन थी। आपने खुद को एक्सेप्ट करना सीखा। आपने अपने पर्पस को समझने की कोशिश की। आपने खुद से प्यार करना सीखा। आपने टॉलरेंस और फॉरगिवनेस के जरिए अपने दिल को हल्का किया। आपने कंपैशन के साथ जीना शुरू किया।
आपने फेथ को पकड़ा और परसिवियरेंस के साथ आगे बढ़ते रहे। और फिर आपने खुद को हील करके एक नई शुरुआत की और ग्रैटिट्यूड के साथ अपने आप से दोबारा जुड़ गए। और अब आप उस जगह पर खड़े हैं जहां आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हैं। ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, क्योंकि असली काम अब शुरू होता है जब आप इन बातों को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ जिएं, अगर आप हर सिचुएशन में रिएक्ट करने के बजाय कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करें, अगर आप हर चैलेंज को ग्रोथ का मौका माने, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। यह बदलाव ओवरनाइट नहीं आएगा, लेकिन हर दिन के छोटे छोटे एक्शंस मिलकर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, खुद के साथ ईमानदार रहना है और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी है। यही असली प्रोग्रेस है। कभी कभी रास्ता मुश्किल लगेगा, कभी डाउट आएगा, कभी लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन वहीं पर आपको खुद को याद दिलाना है कि ग्रोथ अंदर से हो रही है, भले ही बाहर तुरंत दिखाई न दे। आपको अपने प्रोसेस पर भरोसा रखना है, क्योंकि हर स्टेप आपको आपके बेस्ट वर्जन के करीब ले जा रहा है। और यही जर्नी आपको मजबूत बनाती है, आपको मैच्योर बनाती है, आपको रियल बनाती है। आज से आप अपनी स्टोरी को नए तरीके से लिख सकते हैं। आप अपने डिसीजंस को बदल सकते हैं, आप अपने हैबिट्स को बदल सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। जब माइंडसेट बदलता है तो रियलिटी बदलती है, और जब रियलिटी बदलती है तो पूरी लाइफ बदल जाती है। इसलिए खुद को छोटा मत समझिए, अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। बस जरूरत है उसे पहचानने की और उसे एक्शन में बदलने की। याद रखिए, लाइफ आपको हर दिन एक नया मौका देती है, एक नई शुरुआत का मौका। चाहे कल कैसा भी रहा हो, आज आपके पास चॉइस है कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या करते हैं। और यही चॉइसेस आपकी डेस्टिनी बनाती हैं। इसलिए अपने हर दिन को कॉन्शियसली जिएं, अपने हर मोमेंट को वैल्यू करें और अपने हर एक्शन को पर्पस के साथ अलाइन करें। जब आप इस माइंडसेट के साथ जीना शुरू करते हैं, तो आप सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बदलते, आप अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करते हैं। आपकी एनर्जी, आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। और धीरे धीरे आप एक ऐसी लाइफ जीने लगते हैं जो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि मीनिंगफुल भी होती है, जहां पीस भी होता है, ग्रोथ भी होती है और सेटिस्फैक्शन भी होता है। तो खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, क्या आप तैयार हैं उस लाइफ को जीने के लिए जो आप सच में डिजर्व करते हैं? क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के मैजिक को हर दिन जीने के लिए? अगर जवाब हाँ है, तो आज से अभी से शुरुआत कीजिए। छोटे कदम उठाइए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि यही कदम आपको उस जिंदगी तक ले जाएंगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। और याद रखिए, ये जर्नी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि खुद को जानने की, खुद को बदलने की और खुद को पूरी तरह जीने की है। यही असली जीत है, यही असली सक्सेस है, और यही वो मैजिक है जो हमेशा से आपके अंदर था। बस अब उसे जीने का समय आ गया है।